हुक को रिप करते हुए भाई इलिया पीछे नहीं जाता, वहीं पे खड़ा हुआ है और उसको देखो अपर कट मार दिया यार, वहां पे लग गया। ठीक है तूने दे दिया भाई, अब उसके लिए मैं तेरे को पे करवाऊंगा। वन हुक ऑन टॉप, ये हुक मार रहा है वो उसके मुंह पे भाई। तो आप एक बॉडी शॉट मारोगे तो आपको 2 शॉट वापस मिले यहाँ पे। इलिया टुपुरिया ने मैक्स हॉलोवे को UFC 308 के मेन इवेंट में थर्ड राउंड में नॉकआउट कर दिया, एक क्रेजी कॉम्बिनेशन के साथ। और इस वीडियो में हम इस फाइट का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, डिटेल ब्रेकडाउन स्क्रीनशॉट्स के साथ। हम इस फाइट को ब्रेकडाउन करेंगे और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इलिया टुपुरिया ने एक्सप्लॉइट किया मैक्स हॉलोवे की वल्नरेबिलिटीज़ को, और क्या क्या चीज़ें थी जो मैक्स गलत कर रहे थे या फिर बेटर कर सकते थे। यही सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए हम इस वीडियो में एक डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक एस्पायरिंग MMA फाइटर हैं या फिर आप सीरियसली एक प्रोफेशनल फाइटर भी हैं या एमेच्योर फाइटर हैं, आप सबको भी इस तरीके से टेप स्टडी करना चाहिए, क्या कि आप सबको सिर्फ एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट ना मिले बट थोड़ा सा सीखने को भी मिले। तो अगर आप सबको ऐसी ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है और MMA फाइटर्स के साथ इंटरव्यूज कंटेंट रिलेटेड टू MMA, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सबको लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट किया जो दोनों फाइटर्स कर रहे थे इस फाइट में, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए इसके बारे में। ऑलराइट तो सबसे पहले जैसे कि हम सबको मैंने प्रिडिक्शन ऑलराइट तो सबसे पहले इस बात पे मुझे बात करनी थी। जो मेरी प्रिडिक्शन वीडियो थी उसके अंदर मैंने कहा था कि इस फाइट के अंदर जो है इलिया टुपुरिया का जो स्टाइल है वो उनको इस स्टाइल के हिसाब से अपने अपोनेंट को बैकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब उनका अपोनेंट केज के अगेंस्ट बैकअप होता है तब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अनलोड हिज शॉट्स, राइट। क्योंकि तब वो अपोनेंट इतना हिल नहीं सकता उस जगह से। जब बीच में दोनों फाइटर्स compete कर रहे हैं स्पेस के लिए, तो वहाँ पे अगर वो अपना कॉम्बो मारने की कोशिश करता है इलिया, तो उस टाइम पे मैक्स या जो भी दूसरा फाइटर है वो पीछे लैटरल मूवमेंट लेके, साइड मूवमेंट लेके पीछे की तरफ जाके बच सकता है इसके शॉट से। बट इलिया का फोकस इसलिए रहता है कि वो पुश करके प्रेशर से अपने अपोनेंट को केज के पास लाए और फिर उन्हें ऐसे नॉकआउट करे। सेम चीज़ उसने जो उसका सबसे फेमस नॉकआउट था जय हर्बर्ट के अगेंस्ट किया, सेम चीज़ उसने वॉल्कनॉव्स्की के अगेंस्ट की, और सेम चीज़ उसने इस फाइट में मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट की। ऑलराइट, इलिया टुपुरिया ने किस तरीके से अपने एक ऐसे डेकोरेटेड चैंपियन को, फेदरवेट चैंपियन को, मैक्स हॉलोवे, उनको उनके फुटवर्क को कैसे खराब किया, उनको कैसे फोर्स किया टू गेट बिहाइंड एंड बिहाइंड दिस ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये हमेशा इसका इंटेंशन रहता है आपको ब्लैक लाइन के पीछे रह जाने का। तो मैंने स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किए हैं पूरी फाइट से। ऑब्वियसली 3 राउंड्स की फाइट है, जितने स्क्रीनशॉट्स मैं ले सकता था मैंने कवर किए हैं। और चलो जरा देखते हैं कि हाउ इलिया टुपुरिया वाज एबल टू गेट द नॉकआउट। तो बाहर आते ही पहले तो आप सबको याद होगा कि इलिया टुपुरिया ने पॉइंट किया ग्राउंड पे, क्या कि मैक्स वहाँ पे आके वो दोनों स्विंग कर सके, बट मैक्स नहीं करता वो। बट मैक्स पीछे खड़ा रहता है अगर आप फाइट देखेंगे। मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ यार वीडियो, बिकॉज ये कॉपीराइट स्ट्राइक कर देता है UFC हर चीज़ के लिए, इवन दो फेयर यूज़ के अंडर है क्रिटिसाइज करना या फिर कॉमेंट्री देना किसी फुटेज पे। बट हाँ, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो पहला एक्सचेंज है, यहाँ पे देखो मैक्स ऑलरेडी ब्लैक लाइन के कितने पास है, और इलिया यहाँ पे डबल जैब यूज़ करता है टू पुश हिज अपोनेंट बैक। और जैसे आप देखोगे जो ये सेकंड जैब है जो वो मार रहा है, या अभी जो मार रहा है वो, और मैक्स की आंख बंद है स्प्लिट सेकंड के लिए, एंड इमीडिएटली ही विल कम ओवर दैट विद द राइट हैंड विच मैक्स इज एबल टू प्रोटेक्ट। बट जैसे कि आप देखोगे इसने फोर्स कर दिया मैक्स को एक स्टेप और पीछे लेने के लिए, राइट। ऐसे ऐसे ही बिल्ड करते। देखो अब मैक्स कहाँ पे पहुंच रखा है, अब देख लो, ही इज ऑलरेडी बिहाइंड द फेंस। दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द राउंड, पहला राउंड, फर्स्ट मिनट में ही इज ऑलरेडी बैकिंग हिज अपोनेंट अप, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब इसकी थोड़ी काउंटर स्ट्राइकिंग एबिलिटी दिखाने के लिए मैक्स काफ़ी सारी किक्स थ्रो कर रहा था शुरुआत में, टू द बॉडी, टू द हेड, थोड़ा थोड़ा लाइट किक्स थी, ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। एंड 2 या 3 किक्स खाने के बाद ऑलरेडी ही इज कॉट द टाइमिंग इलिया। तो वो देखो वो टीप खा रहा है, खा लिया, रेंज से बाहर नहीं गया, खा लिया, और इमीडिएटली ओवर द टॉप हिट्स मैक्स विद ओवरहैंड राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, ये भी मैंने अपने प्रिडिक्शन में बोला था कि मेरे हिसाब से दोनों फाइटर्स का जो फ्रंट लेग है ना बहुत इंपॉर्टेंट था इस फाइट में, ठीक है। मैक्स के लिए उसका फ्रंट लेग बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो फुटवर्क के लिए यूज़ करता है अपना फ्रंट लेग, ऑब्वियसली सब यूज़ करते हैं, पर उसका जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में जो उसका फ्रंट लेग है, लेफ्ट लेग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम वे फॉर टुपुरिया, वो बहुत ज़्यादा लीन करता है उस पर, फॉर बिकॉज वो काउंटर के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो वो पॉकेट में आगे बैठ के लीन करता है अपने फ्रंट लेग पे, तो बहुत हैवी होता है उस लेग पे, राइट। इसलिए लेग किक्स इन दोनों अपोनेंट्स के अगेंस्ट वर्क करती। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हॉलोवे
इलिया इज द वन जो पहले अपना लेग किक शुरू करता है। एंड इवन तो आप देख रहे हो कि हॉलोवे एक हुक मार रहा है, इलिया इज मोर देन हैप्पी, वो बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक हैवी लेग किक मारने में, जो उसके अपोनेंट का मूवमेंट बाद में रिड्यूस करेगा। वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको हुक लग रहा है उस पर, क्योंकि उसका गार्ड हाई है, तो वो तैयार है कि अभी ठीक है भाई, अगर तू मेरी टाइमिंग ले पा रहा है लो किक मारते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लो किक इतनी हैवी मारने वाला हूँ कि डैमेज तो तुझे ही होगा, हुक से मुझे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। एंड एक्चुअली मुझे लगता है मैक्स को हुक इसलिए थ्रो करना पड़ा था क्योंकि उसकी रीच एक्चुअली, अगर आप सबको पता नहीं है, इलिया के जितने ही है, तो यूजुअली जब एक छोटा बंदा एक बंदे को लेग किक कर रहा होता है तो एक बंदा जैब मारता है, बाद में जाके एक दो बार जैब मारा है काउंटर में टू अ लेग किक मैक्स ने, बट शुरुआत में वो हुक्स मार रहा था, विच एवरी टाइम टुपुरिया वुड जस्ट डिफेंड विद हिज राइट हैंड, राइट। अच्छा, अब ये देखो, सो ये फर्स्ट राउंड में ही है, दिस इज अनदर मोमेंट वेर ही अगेन बैक्ड हिज अपोनेंट अप अगेंस्ट द केज। देखो फिर से यहाँ पे, बस वो ब्लैक लाइन के पीछे है यार, यहां से वो फेक कर रहा है एक राइट हैंड और जैब को स्लिप भी किया, अपर कट, राइट हैंड ओवर द टॉप, और फिर उसके बाद लेफ्ट हुक। लेफ्ट हुक के बाद ये थ्रो करेगा एक राइट टू द बॉडी जो छूट जाता है, मैक्स थोड़ा एवेड कर देता है, एंड देन यू थ्रो अ लेफ्ट हुक अगेन, जो मैक्स तैयार था इस बार उसके लिए, थैंकफुली बच गया और निकल जाता है। ठीक है, अब अगर आपको याद नहीं होगा सेकंड राउंड में आई थिंक इसका जो कोच है, मैक्स का कोच जो होता है, उसको बोलता है डोंट थ्रो लेजी जैब्स। लेजी जैब का क्या है, क्योंकि टुपुरिया बहुत ज़्यादा फास्ट है यार, ये मैंने स्लो मोशन लाइक स्क्रीनशॉट से रखे इसलिए ये सब दिख रहा है, बट देखो अब वो जैब थ्रो करेगा मैक्स बैकअप होते हुए, क्योंकि प्रेशर उसे फील हो रहा है, तो जैब थ्रो कर रहा है वो डिस्टेंस कीप करने के लिए टुपुरिया से। टुपुरिया इज ऑलरेडी स्लिपिंग इट यार, उसको दिख गया जैब आते हुए और ही इज ओवर दैट। ठीक है, और यही मोमेंट है जहां पे वो उसने हुक मारा था फर्स्ट राउंड के एंड की तरफ, जहां पे फिर मैक्स शायद स्लिप हो गया था, बट मेरे हिसाब से लाइक वो पावरफुल शॉट भी था और मैक्स गिर गया वहां से, और उसके बाद टेक डाउन ले लिया था इसने। तो ये फर्स्ट राउंड हो गया। तो जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं, इलिया पूरे फर्स्ट राउंड में, इवन दो ही माइट हैव टेकन अ लिटिल मोर डैमेज इन टर्म्स ऑफ अ लिटिल मोर वॉल्यूम शॉट्स फ्रॉम मैक्स, पूरे राउंड में जो उसकी जो स्ट्रैटेजी थी कि मेरे को अपने ओपोनेंट को बार बार कैसे भी करके ब्लैक लाइन के पीछे ले जाना है केज के पास, वो हमेशा कर पाया इस पूरे राउंड में, 3-4 बार कर पाया। एंड जैसे कि टाइम बढ़ता जाएगा उसकी टाइमिंग जो है ना, शॉट्स जो आ रहे हैं ओपोनेंट से, वो फिगर आउट उसने और अच्छी करनी शुरू कर देगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, इनिशियली दे बोथ अगेन थोड़ा जैबिंग, डबल जैब करता है इलिया, डबल जैब करेगा टू कवर दैट डिस्टेंस। मेरे हिसाब से मैक्स को करना चाहिए था डबल जैब, क्या कि वो उसको डिस्टेंस पे रख पाए, पर इलिया वाज द वन हु वाज डबल जैबिंग मोर। आप अगर फाइट खुद देखोगे, सोनी लिव पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, तो ही डबल जैब्स अ लॉट टू कवर द डिस्टेंस और उस रेंज में आने के लिए। ठीक है, वो करता है। उसके बाद सेकेंड राउंड में ये पहली बार ये एक्सचेंज आता है। अब ये देखिए, ये बहुत सिमिलर है टू द थर्ड राउंड वाला राइट हैंड जो फाइनल, जिसने बहुत बुरी तरीके से मैक्स को हर्ट किया। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं नोट करने के लिए, सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा शेडी है यार ये इलिया। ठीक है, ये देखो जो इसका लेफ्ट हैंड है कहाँ पे है, ध्यान दो, ही इज पुलिंग दैट हैंड डाउन, उसका जो राइट हैंड है वो नीचे पुल कर रहा है और फिर वो ये लैंड करता है इतना भारी राइट हैंड ऊपर से। ठीक है, उसके बाद उसको पीछे पुश किया, लैंड्स अ हैवी हुक। क्यों? क्योंकि मैक्स, उसने नोट कर लिया, मैक्स हर बार को जब ये मैक्स को पुश करता है अगेंस्ट द केज, वो लेफ्ट साइड से एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद है उसने लेफ्ट साइड से एग्जिट करने की कोशिश की थी, इस बार भी एग्जिट किया और इसने उसको हुक से पकड़ लिया। अब फाइनल सीक्वेंस में जो डिफरेंस होगा ना, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या है, क्योंकि वो हुक ही मारता है, पर उसमें एक डिफरेंस है काफ़ी मेजर, जिसकी वजह से वो हुक इतना और पावरफुल हो गया, जिससे उसने मैक्स को नॉकआउट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एक पॉइंट है जहां पे अगेन मैक्स वाज थ्रोइंग अ जैब एंड इलिया स्लिप्स दैट जैब एंड थ्रोज अ ओवरहैंड राइट ऑन टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद देखो वापस आते हुए, वाइंड अप करते हुए, उसने एक बेसिकली शवल हुक जिसे कहते हैं, एक ऑलमोस्ट हुक अपर कट जैसे पुल बैक करते हुए हुक भी मार दिया। बट यहाँ पे मैक्स भी कम नहीं है, मैक्स ने भी बीच से मारा है हुक, अगर आप देख रहे हो। अब मुझे पता नहीं उसमें कितनी फोर्स थी, पर मैक्स ने भी बीच में से हुक मार दिया अपना राइट, और फिर वहां से मैक्स ने इसको एक हैवी लेफ्ट हुक मारा। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैक्स का ये जो लेग है ना, बैक वाला लेग, वो उठा हुआ है, तो उसकी वजह से आई बिलीव वो इतना पावर नहीं डाल पाया
पर अगर आप इलिया का जो फाइनल शॉट में आपको दिखाऊंगा जहां पे उसने हुक मारा है, उसका ये बैक लेग प्लांटेड है और ये जो उसका हिप है ना वो पूरा टर्न कर रहा है उस शॉट में, तभी इलिया का ज्यादा पावरफुल पंच था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर यही सेम पंच इलिया यहाँ पे मार रहा होता हमें यहाँ नॉकआउट मिल जाता मैक्स का, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बंदा पंच करता है पूरा सिट डाउन करके अपने हिप से, इट सीम्स लाइक कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉकआउट पावर है और पोजीशन करता है यार अपने आप को। बस नॉकआउट पावर तो मेरे हिसाब से इन सारे फाइटर्स के पास है, बट वो अपने आप को उस पोजीशन में बहुत अच्छे से लाता है और इसकी वजह से उसकी, इसीलिए उसकी बॉक्सिंग इतनी अच्छी है, क्योंकि उसको पोजीशन समझ आते हैं कहाँ मैं सेफ हूँ कहाँ मैं सेफ नहीं हूँ। इस जगह में वो गलत हो गया, स्क्वायर खुद पकड़ा गया एंड मैक्स लैंड्स अ लेफ्ट हुक, बट बिकॉज मैक्स वाजंट पिवटिंग प्रॉपरली ऑन इट, अच्छे से वो पूरा फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। अब इसके बाद ये एक दूसरा एक्सचेंज है राउंड 2 में ही, जहाँ पे मैक्स ने एक जैब थ्रो किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके ऊपर से ये ओवरहैंड राइट थ्रो करता है, फिर से अपने कॉम्बो चलाना शुरू, क्योंकि देखो मैक्स अब ब्लैक लाइन के पास आ चुका है, राइट हैंड आफ्टर दैट, बिकॉज ये हुक थ्रो किया उसके बाद उसने एक और राइट हैंड थ्रो किया, और अब अगर आप देखोगे तो मैक्स यहाँ से झुक रहा है और उस तरफ एस्केप करने की कोशिश कर रहा है टूवर्ड्स द साइड ऑफ द रेफरी, जिस तरफ रेफरी है, राइट। पर अगर आप देखोगे मैक्स को ना, क्योंकि ये इतना जल्दी डिस्टेंस कवर करते हैं ये टुपुरिया, मैक्स अपने आप को ऐसे पोजीशंस में फाइंड करता है जब वो पिवट करने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से बिल्कुल स्क्वायर, और स्क्वायर हो रखा है वो इलिया के सामने, उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है, उसका पैर पीछे होना चाहिए अभी अगर वो साउथ पॉ जा रहा है, या ये वाला लेग जो है, जो उसका लेफ्ट लेग है वो यहाँ प्लांट होना चाहिए और राइट लेग पीछे जाना चाहिए टू बी इन पोजिशन, बट इलिया इज इन पोजिशन, देखो आप बिल्कुल वो प्रॉपर पोजिशन है, थ्रो अ 1-2, थ्रो अ हुक, सब कुछ। और देखो जैब कैसे थ्रो कर रहा है वहां से मैक्स इतने स्क्वायर चांस से, तो बेसिकली इलिया इज रियली गुड एट फुटवर्क, और वो अपने फुटवर्क से आपको पोजीशन से बाहर कर देता है। ये स्क्वायर कभी भी किसी फाइटर को कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी बॉक्सिंग सीखा है तो आपको पता है कि अगर आप कभी भी स्क्वायर खड़े हो अपने ओपोनेंट के सामने, आप पक्का अगर पंच लैंड हुआ और ज्यादा इफेक्टिव होगा वो, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं होगा आपके पास, राइट। तो इवन दो यहाँ पे मैक्स एस्केप कर गया, हमें दिख जाता है यहाँ पे कि इलिया इज पुटिंग हिम इन ऐसे पोजीशंस जहां पे वो वल्नरेबल हो जाए, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो इलिया थ्रोज अनदर राइट हैंड, ये काफी इंटरेस्टिंग था। इलिया थ्रोज अ राइट हैंड, मैक्स को लगता है राइट हैंड, बट मैक्स हैड सीन दैट राइट हैंड कमिंग, तो वो पिवट कर रहा है, देखो वो आउटसाइड पिवट कर रहा है, और अगर मैक्स यहां से 1-2 थ्रो करेगा, सामने बिल्कुल उसका हेड है इलिया का, बिल्कुल सामने है उसकी, राइट। और मैक्स वहां से 1-2 नहीं थ्रो करता, बट एक राइट हुक थ्रो करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी इट्स अ राइट हैंड, आई एम नॉट श्योर, मेरे को वापस देखना पड़ेगा। पर आप देख रहे हो क्योंकि पोजिशनिंग बेटर थी। लास्ट टाइम इलिया ने मैक्स को पोजीशन से बाहर डाला, इस बार मैक्स ने इलिया को पोजीशन से बाहर डाला। देखो उसके पैर कहाँ है, उसके दोनों पैर क्रॉस हो रखे हैं इलिया के। तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई लेवल फाइट्स यार, ये जो हमने देखी है। हम लोग ने दोनों फाइटर्स को कभी इतना वल्नरेबल नहीं देखा। ऑब्वियसली मैक्स ज्यादा वल्नरेबल था मेरे हिसाब से इस फाइट में, बट इलिया ने भी बहुत सारे होल्स दिखाए हैं जो बहुत एक्साइटिंग होगा आगे की ब्रेकडाउन्स में डिस्कस करने के लिए। आपको अगर कोई होल्स दिख रहे हैं तो आप भी बताना, ठीक है, कमेंट्स में अभी। ऑलराइट, तो मैक्स ने इस पॉइंट पे मैक्स ने कैपिटलाइज कर लिया, बट देखा आपने फुटवर्क का काम था सारा, और एक्चुअली इतना फास्ट था नहीं मैक्स, क्योंकि दैट राइट हैंड डिड लैंड ऑन हिम, ही पिवट आउट किया, और यहां से उसने अपना हुक मारा जो इलिया को लगता है, ठीक है, अच्छे से। पर इलिया का ये बात भी बोलनी पड़ेगी यार, इसका चिन भी काफी टेस्ट हुआ इस फाइट में, और चिन तो बहुत लेजेंडरी टाइप लग रहा है अभी तक सर का। अब आगे देखेंगे क्या हाल होता है, क्योंकि लेट्स एक्सेप्टेड ऑल्सो यार, मैक्स का सब बस ये बात करते रहते हैं कि मैक्स के सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स हैं जितने लैंड किए उसने अपोनेंट्स पे, यूएफसी का रिकॉर्ड है मैक्स का। पर अगर आप सबको ये नहीं पता है तो मैक्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स खाने का भी रिकॉर्ड है यूएफसी में, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से भी, मैं पहले अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बोल रहा था, मैक्स को ये जो वेट कट करना पड़ता है 145 तक, विद ऑल द डैमेज जो उसने अपने करियर में लिया है। 20 साल की उम्र से यूएफसी में कंपीट कर रहा है मैक्स, बॉयज, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया उसको डैमेज लेते हुए अगेंस्ट द हाईएस्ट लेवल फाइटर्स, तो ऑब्वियसली उसकी चिन काफी एक पॉइंट पे जाने वाली थी, और अनफॉर्चुनेटली इस फाइट में चले गई, इलिया ने ले ली। पर इलिया भी फ्रेश है, और इलिया 15-0 है, तो उसकी चिन आई गेस अभी तक तो काफी सही है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन। ये एक चीज लाइक आई रियली विश मैक्स पहले से कर रहा होता, एटलीस्ट उसकी हार्ड लेग किक्स मार लेता, या फिर ये ऑब्लिक किक जो मार रहा है साउथ पॉ स्टैंड से, ये बहुत यूजफुल थी, क्योंकि काफी अनॉय कर रही थी इलिया को। और अगर आप सबको पता नहीं है तो इलिया का जो एक डिम्पल जैसा है उसके सामने वाले पैर पे, वो उसकी अपेरेंटली एक इंजरी हुई थी जहां पे उसका क्वाड जो था उसके नी से सेपरेट हो गया था।
फट गया था उसको कॉर्ड नी से, और उनको सर्जिकली वापस उसको अटैच करना पड़ा, तो इसलिए वो डिप है उसका वहां पे। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बिग वल्नरेबिलिटी जो मैक्स को ज्यादा फायदा उठाना चाहिए था, पर ऑब्वियसली इस पॉइंट पे वो उठाता है राउंड 3 में, शुरुआत में, राइट। तो राउंड 3 शुरू हो गया, यहाँ पे बाहर आते ही मैक्स लैंड्स दिस ऑब्लिक किक फ्रॉम साउथ पॉ, और हमने मैक्स को ज्यादा साउथ पॉ जाते हुए देखा नहीं इस फाइट में, जो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि आप पता है आप डबल स्टैंस यूज कर सकते हो, दोनों स्टैंस यूज कर सकते हो, एमएमए में बहुत कॉमन हो चुका है अब ये, ठीक है। पर एक बात सच ये भी है कि अगर आप प्योर बॉक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए प्योर बॉक्सिंग में इतना स्टैंड स्विचिंग नहीं होता, क्योंकि जब आप स्टैंड स्विच करते हो आपका ऑफेंस शायद अच्छा हो, अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप साउथ पॉ शिफ्ट जाते हो, आपका ऑफेंस शायद आप सीख लो, पर डिफेंस उसमें ठीक करना ना बहुत टफ होता है। तो आई थिंक थोड़ा वाइज डिसीजन भी था मे बी मैक्स के पार्ट पे पूरे टाइम साउथ पॉ ना लड़ना, क्योंकि उसका ज़्यादा आदत है ऑर्थोडॉक्स में लड़ने की, और क्योंकि इस इलिया जैसे बंदे अगेंस्ट डिफेंस अगर आपका खराब है, हमने दिख गया क्या हो जाता है, ठीक है। तो एनीवे ही यूजेस दिस ऑब्लिक किक, एंड वो देखो नाउ मैक्स क्या कर रहा है। अभी आपको शायद लग रहा हो कि इलिया ने हुक मारा है, बट ये वो वाला पॉइंट नहीं है। अभी इलिया को बॉडी हुक मारने के चक्कर में, अगर भी उसका हाथ देखोगे मैक्स का लेफ्ट वाला, वो एक रिप कर रहा है हुक, हुक को रिप करते हुए भाई इलिया पीछे नहीं जाता, वहीं पे खड़ा हुआ है, और उसको देखो अपर कट मार दिया यार वहां पे। ये होता है रियल काउंटर स्ट्राइकर, ही डजंट स्टेप बैक, बिल्कुल टेक्निक के साथ हुक को देखो, वहां से हुक के लिए आया ना, लग गया, ठीक है, तूने दे दिया भाई, अब उसके लिए मैं तेरे को पे करवाऊंगा। वन हुक ऑन टॉप, ये हुक मार रहा है वो उसके मुंह पे भाई, तो आप एक बॉडी शॉट मारोगे तो आपको 2 शॉट वापस मिले यहां पे जोर से। तो इस बंदे के रिफ्लेक्सेस एंड इसकी काउंटर स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट है, और बॉक्सिंग रेंज में तो मेरे को लगता है क्योंकि ये रेंज ही इसकी है, आपको अगर इसके साथ लड़ना है आपको या तो बिल्कुल आउटसाइड रहना पड़ेगा या आपको क्लिंच में रहना पड़ेगा, आप इसके मिड रेंज में नहीं रह सकते। दिख गया, मैं बॉडी शॉट मारने की कोशिश की मैक्स ने, ऑब्वियसली वो ज्यादा लंबा है, उसको वापस ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस टू गेट आउट ऑफ रेंज। इलिया हिट्स अ अपरकट लेफ्ट हुक, क्रेजी, ठीक है। अब देखो, अब आगे जाके देखो उसका डिफेंस कितना अच्छा है, इवन दो ही इज द वन हु इज प्रेशरिंग द अपोनेंट, मैक्स को वो प्रेशर कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे मैक्स बॉडी शॉट के लिए जा रहा है, इससे 1 सेकंड पहले लिटरली इलिया ने मैक्स को एक बॉडी शॉट मारा था राइट हैंड, ठीक है। तो उसको पे बैक करने के लिए मैक्स अपना एक राइट हैंड बॉडी शॉट मार रहा है, इलिया डिफेंड कर रहा है उसको, देखो ये क्लोज गार्ड है, एल्बो से डिफेंड कर रहा है, ठीक है। और इसको इमीडिएटली रिटर्न करेगा यार वो एक लेफ्ट हुक के साथ, क्योंकि आप देख रहे हो उसका राइट हैंड आ रहा है ना मैक्स का बॉडी का, तो राइट हैंड पुल करना पड़ेगा वापस मैक्स को अभी वापस, अगर स्टैंस में जाना है। जब वो पुल कर रहा है उसके गैप में देखो क्या कर रही है इसने, ये देखो, समझ रहे हो आप। तो इतने ज्यादा क्रेजी रिफ्लेक्सेस, और सच्ची में लेकर अगर आप ये रियल टाइम में देखोगे ये सब दिखता भी नहीं है, क्योंकि ही डज इट सो फास्ट, और ऑल देर ऑल सो फास्ट, फेदरवेट फाइटर्स हैं। पर ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा ड्रिल करके आती हैं, ये सब ब्रेक डाउन करना सही है, हम सबको देखना सही है, हम सबको नोट करना चाहिए, हम सबके दिमाग में रहना चाहिए। बट ये सारे जो स्किल्स हैं ये सिर्फ घंटे घंटे सालों साल भर ड्रिल कर करके ही आप में एक नेचुरल रिएक्शन बन जाता है आपका। तो इलिया क्लियरली बहुत एक अच्छे बॉक्सिंग कोच के साथ वर्क करता है, उसके बारे में मैं पता करूंगा कौन है पर्टिकुलरली। एंड ये देखो आप, मतलब पिछले 2 जो मैंने एक्सचेंजेस दिखाए, मैक्स ने उसको, अगर आप वापस जाके देखेंगे तो मैक्स ने उसको बॉडी शॉट मारने की कोशिश की, उसके लिए उसको अपर कट खाने को मिला और हुक, उसके बाद मैक्स ट्राइज टू थ्रो किंग राइट हैंड, एंड देन उसको खाने को मिलता है एक भारी हुक, जिसने काफी एक्चुअली मैक्स को हर्ट कर दिया था, ये वही 3rd राउंड में ही है, ठीक है। ओके, सो देन मैक्स गोज बैक टू द ऑब्लिक किक, ठीक है। जो ये देखो स्क्वायर था, तो काफी स्क्वायर हो रखा है इलिया, पीछे नहीं, उसका पीछे वाला पैर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये दर्द हुआ था, उसको बकल किया था उसका पैर, जिसकी वजह से मैक्स गोज फॉर इट अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। पर अब हम आते हैं फाइनल सीक्वेंस पे, या फाइनल सीक्वेंस नहीं, एक्चुअली ये वो पंच है जिसने आई थिंक सबसे डेविस्टेटिंग पंच था। और जैसा कि आप देख सकते हैं वंस मोर, मैंने 2nd राउंड में आपको दिखाया था अगर आपको याद है, वो फिर से उसका हैंड ट्रैप कर रहा है। अब क्या होता है कि ये ना आप देखो कि हाईएस्ट लेवल पे भी फाइटर को इश्यू हो रहा है, क्योंकि इलिया इतनी जल्दी से डिस्टेंस कवर करता है कि मैक्स जैसे फाइटर को भी प्रॉब्लम हो रही है टू गेट आउट ऑफ रेंज। अब इससे एक चीज और याद आई, पता है मैक्स को क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, उसका लेग जो था ना, वो मैक्स वाज एक्चुअली इनिशियली ऑर्थोडॉक्स पोजीशन में खड़ा था वो, पर पता है मैक्स ने पीछे जाते हुए अपना
राइट लेग पीछे भेजने की जगह अपना लेफ्ट लेग को पीछे ले गया टू गो इनटू साउथ पॉ, है ना, और तब वो अब यहाँ स्क्वायर पकड़ा गया है। अब वो उसने क्यों किया ये, मेरे हिसाब से पता है क्या हुआ है, मैक्स का जो लेफ्ट लेग है, आगे वाला लेग, वो इतना डैमेज था कि वो उस पे उससे पुश ऑफ नहीं कर पाया पीछे, इसलिए इंस्टेड ऑफ जंपिंग बैक मैक्स ने क्या किया, ये लेके ये पैर पीछे कर लिया, और जब वो ये पैर ऐसे पीछे कर रहा है, यहां स्क्वायर है, बूम, ये राइट हैंड लगता है उसके मुंह पे। समझ रहे हो आप? इलिया सीज द जैब कमिंग, पुल्स दैट हैंड डाउन, जो उसका राइट हैंड है जो मैक्स ने बाहर निकाल रखा है। मैक्स ने बाहर हाथ पता है क्यों निकाले, क्योंकि वो उसको स्टिक करके अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जा रहा है, जो उसका अभी तक फ्रंट लेग था वो उसको पीछे ले जा रहा है डिस्टेंस और कवर करने के लिए। पर और वो जैसे कि मैंने बोला, मेरे हिसाब से वो फ्रंट लेग से पुश ऑफ नहीं किया पीछे जाने के लिए, क्योंकि इलिया ने उसका पैर लेग किक मार मार के इतना नरम कर दिया था कि वो उससे पुश ऑफ नहीं कर पाया, इसलिए उसने चूज किया कि लेफ्ट लेग राइट लेग को प्लांट करता हूं और पीछे जाता हूं क्या कि उससे पुश कर सकूं, और वो ही हो गया प्रॉब्लम कि स्क्वायर पकड़ा गया वहां पे। वो देखो आप ये लाइन बनाई है ना जो मैंने, स्क्वायर, ये अगेन यही वही मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब भी आप स्क्वायर पकड़े जाते हो आप और वल्नरेबल हो जाते हो, क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं होगा जब आपको शॉट लगेगा, और ऑब्वियसली आप एक स्टैंडिंग टारगेट हो, मूव नहीं कर रहे हो आप, तो आपको ऑब्वियसली और भी तेज शॉट लगेगा, और वहां पे उसको पड़ता है जोर से, वो क्रेजी राइट हैंड पड़ता है उसको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, देखो फ्लेयर अब छोड़ेगा नहीं वहां पे इलिया, इलिया इज अ प्योर फिनिशर, ठीक है। बहुत सारे फाइटर्स आप देखोगे जिनमें फिनिशिंग इंस्टिंक्ट नहीं होता, पर अगर हमें फिनिशिंग इंस्टिंक्ट वाले फाइटर की बात करनी है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बहुत मस्त याद आता है डस्टिन पोरियर। अगर आपकी कॉनर मैकग्रेगर और डस्टिन पोरियर की आई थिंक जो थर्ड फाइट या सेकंड फाइट थी देखोगे, उसके अंदर यार इन लोग को ना जैसी खून फील होता है ना, ये लोग को बहुत जल्दी डेविस्टेटिंग स्ट्राइक से आपको फिनिश करना आता है। ही इज वेरी कैलकुलेटेड, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड आदमी है यार, और मतलब जब इसको दिखता है कि बंदा हर्ट है, ये सब डाल देता है उसमें। तो देखो अब ये कॉम्बो के लिए पीछे आ गया, राइट हुक मारा, अब मैक्स क्या कर रहा है, अगर वापस जाके देखो, जब ये हुक मारने आ रहा था ना, मैक्स वाज ट्राइंग टू क्लिंच विद हिम, और मेरे हिसाब से मैक्स को अगर क्लिंच ढंग से करना आता तो मैक्स शायद यहाँ पे बच सकता था, पर नहीं आता शायद उसको, या उसने इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, ये जो भी है, क्योंकि आई गेस एमएमए में हमने ज्यादा क्लिंच वर्क देखा नहीं है, क्योंकि टेक डाउन वहां से ज्यादा पॉसिबल होते हैं इसलिए, ठीक है। पर मैक्स क्लिंच करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से उसका हाथ बाहर है, और अब क्या होगा आप देखोगे कि यहां से वो इलिया अपना राइट हैंड, अभी भी इलिया भी अपने साउथ पॉ सॉर्ट ऑफ स्टैंस में खड़ा है, स्क्वायर है वैसे तो असली में, मैक्स ट्राइज अ नी, और इलिया यहां से राइट हैंड पता है मार नहीं रहा है जोर से, एक्चुअली उसको बस वहां रोकने के लिए कर रहा है ये, मतलब ऐसे एक तरीके से अंदर रखने के लिए, इधर रहे। और देखना अब क्या होगा, इलिया अपने स्टैंस में आ जाएगा, पर मैक्स स्टैंस में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैक्स इज नॉट एबल टू एडजस्ट हिज फुटवर्क इतना जल्दी। ये देखो इलिया स्टैंस में आ गया, और मैक्स देखो कैसा है यार, मैक्स मतलब उस तरफ इस तरफ अपना मुंह देख के खड़ा हुआ था, और इलिया उसके सामने ऐसे खड़ा हुआ है, और वहां से उसको ये देखो यार इतना भारी हुक लगा। वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई यूएफसी वॉचिंग करियर। पर यही होता है यार, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, न्यू जनरेशन का यही सिचुएशन होता है, मतलब न्यू जनरेशन जो है वो एक ना एक पॉइंट पे ओल्ड जनरेशन को हरा ही देती है। मैक्स ने यही किया था होजे आल्डो के साथ, और अब मैक्स के साथ यही हो रहा है, और ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा इन डिफरेंट फाइटर्स से अटैच हो जाते हैं, बट ओवरऑल द गुड थिंग दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस इज कि ये स्पोर्ट कितना ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। लाइक अभी तक मैक्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन द यूएफसी, और उसका ऐसा हाल किया है कि थर्ड राउंड में स्टॉप कर दिया यार इलिया ने उसको। 2 फेदरवेट ग्रेड्स को हरा चुका है उसने, वोल्कानोव्स्की को और मैक्स को बैक टू बैक हराया। एनीवे लेट्स गेट बैक टू द फिनिशिंग सीक्वेंस। अब वो देखो मैक्स के दोनों हाथ बाहर है, क्यों? क्योंकि इससे पहले वो क्लिंच में था, उसके साथ क्लिंच हुआ, अब मैक्स वहां से हटने की कोशिश कर रहा है, जिसके वक्त उसको पड़ गया हुक, राइट। तो देखो वो हुक मारता है, और अब मैक्स का एम है एक्चुअली टू पिवट उस तरफ, वो उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, और देखो उसको रोक देता है क्योंकि वो देख रहा है एग्जिट कर रहा है। इलिया अपने हाथ से ऐसे रोकता है उसको, मैक्स एक नी मारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसका ये फ्रंट वाला लेग जो है वो ऑब्वियसली सामने गिरेगा ना, वो पीछे तो जाएगा नहीं इमीडिएटली। तो नेक्स्ट मोमेंट में आप देखोगे कि इतने स्प्लिट सेकेंड्स में इलिया ने अपना स्टैंस एडजस्ट कर लिया। आप देख रहे हो अभी उसका पैर क्या था, कहां था, इस तरफ है। इतने स्प्लिट सेकेंड में इलिया अपना जो फ्रंट लेग है, राइट लेग, उसको बैक लेग बना देगा, और उसी मोमेंट में हुक थ्रो कर देगा। वेयर एज मैक्स अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया अपने फुटवर्क को,
और एंगल इस बंदे ने ऐसा लिया है, आउटसाइड एंगल, इसलिए मैंने अपने थंबनेल में लोमाचेंको के बारे में डाला है कि इसको एंगल लेना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, लेकिन और वो इसके हेड मूवमेंट की वजह से भी हो पाता है, क्योंकि वो डिप करके अपना बैक लेग को स्टेप आउट करके ओवर द टॉप आएगा, फ्रंट लेग को इधर करके डिप करके यहाँ से ओवर द टॉप आएगा। तो इलिया टुपुरिया ने इस फाइट में बेसिकली दिखाया कि भाई मतलब बॉक्सिंग के काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हैं, उसका प्रेशर एंड पावर इज़ व्हाट रियली अलाउड हिम टू गेट टू मैक्स। क्योंकि यही बात मैं बोल रहा हूँ, हम सबको ना पोजिशनिंग समझनी पड़ेगी। ये बंदा अपने आप को हमेशा एक बहुत अच्छी पोजिशन में रखता है, इसका डिफेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं और ये पोजिशन में रखता है, चिन पूरे टाइम टक्ड रहती है जिसकी वजह से, और इसका फुटवर्क बहुत अच्छा है। तो अब क्या ये नीचे से आ रहा है। अनदर थिंग दैट अगर हम नोटिस करोगे, क्योंकि इसने फर्स्ट राउंड में टेक डाउन ले लिया ना, जो ये डिप करता है बार बार, आई एम प्रीटी श्योर वो एक पॉइंट के बाद, अब आप सोच रहे हो कि या तो राइट हैंड आ सकता है ये डिप के बाद, अब या तो डिप के बाद टेक डाउन आ सकता है केज के अगेंस्ट, या डिप के बाद हो सकता है लीपिंग हुक आ सकता है। इसने इतने ऊपर से डिप के बाद लेग किक भी मारता है ये भारी वाली। तो इतने सारे जब आपने डिफरेंट इतने डिफरेंट वेपन्स या लुक्स जिसे कहते हैं आपने दे दिए अपने ओपोनेंट को, तो वो ऑब्वियसली पूरे टाइम सोचता रहेगा ना कि अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा। और इसलिए आई थिंक मैक्स, इसलिए इलिया इज एवोल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट, क्योंकि इलिया इज अ कंप्लीट फाइटर। उसकी बॉक्सिंग इतनी हाई लेवल है, सबको डर है उसके साथ ग्राउंड पे जाने के लिए, इवन तो अभी तक हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, पर ही इज़ नोन एज अ सबमिशन आर्टिस्ट। और उसकी रेसलिंग भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टेक डाउन मैक्स को किसी ने ज़्यादा कभी इजीली इतना किया ही नहीं। इसने पहला शूट किया और इसने टेक डाउन ले लिया। क्या मेरे हिसाब से मैक्स हैड हिज मोमेंट्स, पर प्रॉब्लम क्या है कि इलिया की पावर भी इतनी ज़्यादा है, लाइक कॉनर मैकग्रेगर से ज़्यादा पावर है शायद, इसके दोनों हाथों में इतनी पावर है कि इसके साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यू कैनॉट अफोर्ड टू लाइक टेक अ शॉट फ्रॉम दिस गाय इन द पॉकेट। पॉकेट में तो बैठ ही नहीं सकते। मैंने बोला था अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में, अगर ये बंदा इसके साथ पॉकेट में बैठा तो इलिया इज गोइंग टू नॉक हिम आउट यार, लाइक इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। और या आई मीन, मैं तो, मेरे को सच्ची बता रहा हूँ भाई लोग, मेरे को तो एक दिन लग गया थोड़ा इमोशनली रिकवर करने से। मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ वगैरह सब, और पर मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैक्स हॉलोवे का। और ये जितना एनालिसिस कर लो वो सब सही है, पर जो आपका अटैचमेंट होता है फाइटर के साथ वो कभी कम नहीं हो पाता, और हमेशा हार्ट ब्रेकिंग होता है ऐसा लॉस देखना। बट वही बात है कि न्यू जनरेशन इज टेकिंग ओवर, एंड हमने जैसे को-मेन इवेंट में भी देखा यार, खमजा चिमाएव ने क्या बुरा हाल किया रॉबर्ट विटेकर का। लाइक इट वॉजंट इवन अ क्लोज मैच गाइज, लाइक तो एक तरीके से हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो इम्प्रूव करे जा रही है। ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा यंग है, अभी सिर्फ 30 साल हुए हैं यूएफसी को, 30 से थोड़े ज़्यादा साल। तो अभी ये स्पोर्ट जो है, बाकी सारे स्पोर्ट्स क्रिकेट जैसे फुटबॉल, ये इतने सेंचुरी स्पोर्ट्स है, उसमें टैक्टिक्स इतनी इतनी सारी पुरानी टैक्टिक्स है, स्टाइल्स है डिफरेंट। एनएमए एक ऐसा स्पोर्ट है जो इवॉल्व कर रहा है। तो ऑब्वियसली इवन तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैक्स हार गया, ऐसा एक नया चैंपियन जो इतना एलीट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, दो फॉर्मर फेदरवेट चैंपियंस को एक साल में नॉकआउट करके चला गया यार। वॉल्क और मैक्स, दो प्रॉब्ली बिगेस्ट फैन बेसिस इन द यूएफसी को डिस्ट्रॉय कर दिया इस बंदे ने यार। और मेरे को भी अपना फैन बना लिया, बिकॉज ही इज वेरी क्लासी, ये भी मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लासी है। एंड इन इवन आफ्टर ही विंस, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोइंग टू बी क्लासी व्हेन ही लूजेस आल्सो। ये वैसे टाइप का माइंडसेट वाला फाइटर है, ये दिखता है काफ़ी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यार ये इवेंट देखने में, मुझे ब्रेक डाउन करने में भी बहुत मज़ा आया। अगर आप सबको ऐसे ब्रेक डाउन पसंद है, और अगर आप सबको और भी कोई फाइट्स पसंद है जिनका ब्रेक डाउन आपको चाहिए, पुरानी फाइट्स भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसे ब्रेक डाउन अगर पसंद है तो उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। अगर आपको पसंद है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल डू दिस मोर, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है वैसे, बट मैं वैसे भी बैठ के देखता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ ऐसे बैठ के। तो या और इस हफ्ते में काफ़ी सारी वीडियोस निकालने वाला हूँ, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं इंडियन एमएमए में। नागालैंड में ट्राइब फाइटिंग चैंपियनशिप होने वाला है, उस पर मैं एक वीडियो निकालूंगा। और काफ़ी मस्त स्ट्राइकर्स हैं उस इवेंट में जो कम्पीट करने वाले हैं, उनके बारे में आपको सबको बताऊंगा। और फिर हाँ, देखते हैं, तो लगे रहिए इस चैनल के साथ।